डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। वाणिज्य मंत्रालय ने कुछ ऐसी वस्तुओं को चिन्हित किया है जिनका उत्पादन अपने देश में बढ़ाया जा सकता है, इसलिए उन्हें बाहरी देशों से मंगाने की प्रक्रिया धीरे धीरे कम करनी चाहिए। इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय ने 102 वस्तुओं की सूची जारी करते हुए संबंधित मंत्रालयों को इनके आयात में कटौती करने को कहा है। गौरतलब है कि इन 102 वस्तुओं की देश के कुल आयात में भागीदारी 57% से अधिक है। इनमें से 18 वस्तुएं ऐसी हैं जिनका आयात लगातार बढ़ रहा है, जबकि अपने देश में उनके उत्पादन की भरपूर संभावनाएं हैं। जिन वस्तुओं के आयात में कटौती की सलाह दी गई है वे मुख्य रूप से कोकिंग, कोयला, कुछ मशीनरी उपकरण, रसायन और डिजिटल कैमरा शामिल हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका अपने देश में अभी उत्पादन भरपूर होता है, मगर आयातित माल की वजह से उन्हें घरेलू बाजार में उचित भागीदारी नहीं मिल पाती। उनमें निजी कंप्यूटर, पाम आयल, सूरजमुखी का तेल, यूरिया, फास्फोरिक एसिड आदि प्रमुख हैं। सरकार वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने का नारा दे चुकी है। इस दिशा में पहले ही बाहर से मंगाई जाने वाली कई वस्तुओं में कटौती की जा चुकी है। ताजा फैसला उससे आगे की कड़ी है। पैरा। काफी समय से इस बात को लेकर चिंता जताई जाती रही है कि देश में आयात तो बढ़ रहा है पर निर्यात लगातार घट रहा है। आयात बढ़ने का अर्थ है देश के भीतर विदेशी कंपनियों की दखल बढ़ना। निर्यात न बढ़ने से घरेलू उत्पादकों पर दोहरी मार पड़ती है। एक तो उन्हें बाहर के बाजार में जगह नहीं मिल पाती, दूसरे घरेलू बाजार में भी विदेशी वस्तुओं का बोलबाला बढ़ जाता है। मगर कुछ मामलों में भारत की आयात पर निर्भरता इस कदर बढ़ गई है कि सरकारों के लिए खुद बाहर से वस्तुएं मंगाना ज्यादा आसान लगता है। इस तरह विदेशी कंपनियों ने भारतीय घरेलू बाजार में घुसपैठ कर सस्ती दरों पर उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराने के दावे के साथ अपनी साख मजबूत बना ली है। कई कंपनियों ने तो एक तरह से अपना एकाधिकार जमा लिया है। इस एकाधिकार को तोड़े बगैर देसी वस्तुओं के उत्पादन और खपत की गुंजाइश पैदा कर पाना कठिन ही बना रहेगा। इस मामले में वाणिज्य मंत्रालय का यह फैसला उचित है कि उसने आयात के मामले में अधिक जगह घेरने वाली कुछ वस्तुओं को चिन्हित कर उनकी जगह देशी वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहल की है। पैरा। भारत अब दुनिया के विकसित देशों से कारोबारी होड़ कर रहा है। सॉफ्टवेयर और सूचना तकनीक आदि कई क्षेत्रों में यह दूसरे देशों की बड़ी जरूरतें भी पूरी करता है। बहुत सारी विदेशी कंपनियां सेवाओं के मामले में भारत पर निर्भर हैं। फिर भी विदेशी बाजार में भारतीय कंपनियां अपने लिए बड़ी जगह नहीं तलाश पा रही, जबकि चीन जैसे देश छोटी छोटी चीजों के मामले में भी
हमारे घरेलू बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं। इस तरह आयात में कमी लाने से घरेलू वस्तुओं के लिए बाजार में जगह बढ़ेगी, मगर इसके लिए सरकार को उन बिंदुओं पर भी सतत ध्यान देना होगा जिसके चलते कई मामलों में घरेलू कंपनियों ने उत्पादन कम कर दिया या किसी मजबूरी में करना पड़ा या फिर पूरी तरह उत्पादन बंद ही कर दिया। नहीं तो केवल आयात कम करने का सैद्धांतिक फैसला खेती किसानी, खाद्य तेल, बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में बड़े संकट पैदा कर सकता है। जिस दौर में अर्थव्यवस्था के ऊंची उड़ान भरने के दावे किए जा रहे हों, उसी में चमकती तस्वीर के बरक्स अलग अलग पैमाने पर गरीबी की त्रासद छवियां भी सामने आ रही हों, तो उसे किस तरह देखा जाएगा? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी शहर में जिन परिस्थितियों में एक महिला ने अपने 3 दिन के नवजात को बेच दिया, उससे एक बार फिर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर किसी देश में विकास की परिभाषा क्या है। खबर के मुताबिक एक महिला ने बीते सितंबर में एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उसकी आय या आर्थिक स्थिति इस हद तक खराब है कि वह खुद सहित बच्चे के पालन पोषण में असमर्थ थी। शायद उसे अपने आने वाले दिनों में भी आय और अपना खर्च चला पाने के बारे में हालात का अंदाजा था, इसलिए कोई विकल्प न पाकर कुछ धन की उम्मीद में उसने अपने बच्चे का ही सौदा करने का फैसला कर लिया। अहमदनगर और ठाणे की 3 महिलाओं की मदद से उसने एक व्यक्ति को 1,78,000 रुपए में बच्चा बेच दिया। निश्चित रूप से कानूनी कसौटी पर और किसी भी लिहाज से महिला के इस फैसले का बचाव नहीं किया जा सकता। इसलिए सूचना के आधार पर पुलिस ने बच्चा खरीदने वाले व्यक्ति सहित महिला और अन्य आरोपियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की है। ऐसे मामलों में कानून की अपनी बाध्यताएं होती हैं और उसकी औपचारिकता को पूरा करना संबंधित महकमे की जिम्मेदारी है, मगर साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसी समस्याओं से निपटने के क्रम में उसकी जड़ों या मूल वजहों की भी पड़ताल की जाए। महिला ने बेशक कानूनी और सामाजिक व्यवस्था के मुताबिक एक गलत विकल्प का चुनाव किया, लेकिन उसके हालात पर गौर करना एक संवेदनशील समाज और व्यवस्था की जिम्मेदारी है। आखिर क्या वजह है कि अपने बच्चे को बेचने वाली महिला के सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं मौजूद था जिसके सहारे वह अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण कर पाती। अपनी ममता का सौदा करना किसी भी माँ के लिए कैसी भावनात्मक त्रासदी से गुजरना हो सकता है, इसका अंदाजा भर लगाया जा सकता है। स्टॉप समाप्त।